my dear students, class 8th. You are very very good student. I like you very much. Now I am going to start exercise 2.4 और 2.4 यानी कि सेकंड चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल और हम उसकी वर्ड्स प्रॉब्लम कर रहे हैं और वर्ड प्रॉब्लम एक्सरसाइज 2.4 की कर रहे हैं और एक बहुत बड़ा क्वेश्चन करने जा रहे हैं अब हम। तो इसको बिल्कुल ध्यान से आपको इसकी स्टेटमेंट देखनी है। वो कहता है एक लड़का है हसन है, वो 2 टाइप का कपड़ा खरीदता है स्कूल यूनिफॉर्म के लिए। शर्ट का कपड़ा उसको 50 रुपये मीटर पड़ता है और पैंट का यानी कि ट्राउजर का कपड़ा उसको 90 रुपये मीटर पड़ता है। तो यदि वो 2 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदता है ना ट्राउजर का, तो 3 मीटर उसको शर्ट का कपड़ा खरीदना पड़ता है। तो फिर वो मटेरियल को बेच देता है 12% और 10% प्रॉफिट पे बेच देता है वो। तो उसकी टोटल सेल इतनी है, यानी कि जब वो बेचता है ना पूरा कपड़ा तो उसको इतनी सेल होती है। तो कहता है कि ट्राउजर मटेरियल कितना खरीदा था। अब ट्राउजर मटेरियल अकेला तो निकाला नहीं जा सकता, दोनों ही ऐड करने पड़ेंगे। तो हम ये देखते हैं कि एक तरह से हमको ये रेशो दे रखा है कि 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा है और यानी कि एक बंदे को क्या चाहिए, 2 मीटर ट्राउजर चाहिए और 3 मीटर क्या चाहिए, शर्ट मटेरियल चाहिए। तो एक तरह से ये रेशो है। क्लियर है? तो लेट करते हैं। तो सबसे पहले सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन में अब हमको रेशो दे रखा है किसका, ट्राउजर और शर्ट। तो इसका रेशो दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है, 2:3। अब आपको पता है जैसे ही रेशो दे रखा है ना तो लेट करना पड़ता है रेशो के अकॉर्डिंग। तो लेट कर लो, लेट लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, अब 2 है तो 2x मीटर, ठीक है जी। लेट लेंथ ऑफ शर्ट मटेरियल, तो ये क्या है 3x मीटर। तो हमें अभी भाई ट्राउजर तो 2 मीटर लेता है, शर्ट 3 मीटर लेता है, तो हमें तो पता नहीं कितनी शर्ट ट्राउजर होंगी या कितनी शर्ट होगी। तो हमने ये 2x रेशो था ना, तो 2:3 यानी कि 2x और 3x ले लिया हमने। ठीक है, अब हमको कॉस्ट पता है, हम यहाँ पे लाइन लगा देते हैं। ठीक है जी, अलग अलग हिसाब किताब करते हैं लिखा है। तो अब हमको कॉस्ट पता है, हमको यहाँ पे सीपी पता है, यानी कि सीपी मीन्स कॉस्ट प्राइस। तो सीपी पता है हमें, सीपी ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, है ना। तो ये क्या कह रहा है, इसको देखो शुरू से, शर्ट मटेरियल उसको 50 रुपये मीटर पड़ता है और ट्राउजर मटेरियल उसको 90 रुपये मीटर पड़ता है ना। तो मैं क्या लिखूंगी, मैंने पहले ट्राउजर ले रखा है ना, तो ट्राउजर का लिखूंगी सीपी ऑफ 1 मीटर ट्राउजर मटेरियल, है ना। तो उसने ट्राउजर मटेरियल का कितना दे रखा है, 90 रुपीज। और यहाँ पे सीपी ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल, तो वो कितना है, 50 रुपये। ठीक है जी, अभी तो हम 1 मीटर का निकाल लेते हैं। अब प्रॉफिट पता है हमें, प्रॉफिट क्या है उसको 12% है, ठीक है, और 10% है। तो प्रॉफिट इस पे तो उसको 12% है और इधर जो प्रॉफिट है ना जी वो कितना है, 10%। तो 1 मीटर का हम एसपी निकाल लेंगे। तो निकाल लेंगे एसपी ऑफ 1 मीटर ट्राउजर, तो वही एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे। एसपी का फॉर्मूला इसमें भी ऐसे करेंगे, सेम स्टेप, एसपी ऑफ 1 मीटर शर्ट मटेरियल। ठीक है, दोनों का एसपी निकाल लेंगे, कंटिन्यूसली चलेगा प्रोसेस हमारे पास में। ठीक है जी, तो अब हमारे को एसपी का फॉर्मूला लगाएंगे, इस साइड भी इस साइड भी। तो एसपी क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। इधर भी एसपी का यही फॉर्मूला चलेगा, सीपी इंटू 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100। ठीक है जी, और अब पुटिंग करते हैं। तो पुटिंग करते हैं, सीपी इधर कितना बेटा 90 मल्टीप्लाई 100 और प्रॉफिट कितना है 12 अपॉन 100। इधर भी निकाल लेते हैं 50 इंटू 100 प्लस 10 अपॉन 100। क्लियर है? तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो ये आया हमारे पास 90 मल्टीप्लाई 112 अपॉन 100 और उधर हमारे पास एस पी आया 50 इंटू 110 अपॉन 100। ठीक है, जिसको सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0 काटूंगी तो मेरे को फिर
कोई काट भी सकती हो, मेरी मर्जी है। तो ये मेरे पास 9 की मल्टीप्लाई करी, 9 2 जा 18, 9 और 1 10, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया 100800 अपॉन में, और ये एक जीरो कट रही है मेरे से, तो काट देते हैं या बाद में काट देंगे, एक ही जीरो लग रही है लास्ट में, है ना। अपॉन में क्या है 100, क्योंकि एक ही जीरो है ना ये, तो ये एक ही जीरो लगी, तो ये रुपीज आ, ये आ गया मेरे पास 100.80। क्लियर है, इधर भी ऐसे करती हूँ, तो ये एक जीरो इससे कट गया, एक जीरो इससे कट गया, तो सीधा ही आ गया 55। क्लियर है। लेकिन मेरे पास बेटा ट्राउजर मटेरियल की लेंथ कितनी है 2x, और शर्ट मटेरियल की लेंथ कितनी है 3x, तो मैं एस पी निकाल दूंगी। टोटल एस पी ऑफ ट्राउजर मटेरियल, तो मेरे पास कितना है, 1 मीटर की कॉस्ट कितनी है 100 × 80, और मैंने ट्राउजर मटेरियल की लेंथ कितनी मान रखी है 2x, तो मैं इसको 2x से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो ये जी मल्टीप्लाई हो जाएगा 20 2 8 जा 60 1 0 1 और x, ठीक है। अब यहाँ पे भी टोटल एस पी ऑफ शर्ट मटेरियल है ना, तो शर्ट मटेरियल 1 मीटर का कॉस्ट है 55, और शर्ट मटेरियल हमने ले रखा है 3x, टोटल लेंथ 3x मान रखी है, तो इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 165x, ठीक है। तो टोटल एसपी क्या हो गया हमारा, जोड़ दो इनको, तो ये आ गया, और इनके साथ एक्स भी ये आ गया, बट टोटल एसपी तो दे रखा है उसने हमारे, टोटल एसपी गिवन कितना दे रखा है, ये देखो ये क्या कह रहा है लास्ट में, टोटल सेल इज 36,600, तो ये टोटल सेल दे रखी है ₹36,600, तो दोनों को इक्वल पुट कर दिया बच्चों ने, क्योंकि ये भी टोटल हमारी सेल आ रही है हमारे अकॉर्डिंग, और ये उसने दी हुई, तो हमारे यदि हम सही कर रहे हैं तो दोनों इक्वल होने चाहिए, तो कर देते हैं इक्वल। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 300 काट दिया, यानी 100 लिख दिया पॉइंट के नाम का, तो x की वैल्यू निकाल ली, तो ये उधर जाके पलट गया, ये बन गया 100 36600, ये ऐसे कैसे कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालनी है, हमें तो एक ही चीज निकालनी है, निकाल देंगे, हम लिखेंगे लेंथ ऑफ ट्राउजर मटेरियल, ये निकालनी है। ये देखो ये क्या कह रहा है, हाउ मच ट्राउजर मटेरियल ही बाइज, ठीक है। तो ट्राउजर मटेरियल वो कितना बाई करता है 2x, ठीक है ना, तो ये आ गया हमारे पास 2x, तो x की वैल्यू है 100, तो ये हमारे पास आ गया 200 मीटर। तो देख लेंगे एक बार दोबारा से, थोड़ा छोटा ही क्वेश्चन है ना। वो कहता है 2 टाइप का कपड़ा खरीदता है, शर्ट का और पैंट का। शर्ट के कपड़े की कॉस्ट 50 रुपये मीटर है, ट्राउजर के 90 रुपये मीटर है। 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा खरीदता है तो 3 मीटर शर्ट का खरीदता है, तो उसको 12% और 10% का प्रॉफिट होता है। टोटल सेल उसकी कितनी है, दोबारा से, हाँ 36,600। तो कितना ट्राउजर मटेरियल उसने खरीदा, तो 2 मीटर ट्राउजर का कपड़ा है, 3 मीटर शर्ट का कपड़ा है, तो रेशो कितना हो गया 2:3। तो ये लेट कर लिया, लेंथ इसके 2x, शर्ट की 3x, कॉस्ट भी दे रखी है। सीपी 1 मीटर का कितना है 90 और उसका कितना है 50, इस पे प्रॉफिट कितना 12%, इस पे प्रॉफिट कितना 10%। फिर हमने क्या करा, एसपी का फॉर्मूला लगाया, इसका भी एसपी निकाल दिया, इसका भी एसपी निकाल दिया, फिर इन दोनों को टोटल कर दिया, तो दोनों का टोटल एसपी आ गया। लेकिन टोटल एसपी तो हमारे को दे रखा है, तो दोनों को इक्वल पुट करके एक्स की वैल्यू निकाल दी। तो एक्स की वैल्यू हमारी कितनी निकली 100। एक्स की वैल्यू 100 निकलने के बाद उसने पूछा ट्राउजर मटेरियल की लेंथ निकालो, तो ट्राउजर मटेरियल की लेंथ कितनी है 2x, तो हमने फिर इसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना जी, तो आपको ये समझ आ गया होगा हमारे बच्चे को, है ना। इसके बाद अब हमारा अगला क्वेश्चन है,
अब क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन नंबर 8 में बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। वो कहता है एक हिरणों का झुंड है, ठीक है जी, हिरणों के झुंड का जो आधा है ना वो खेतों में चर रहा है, खेतों में घास खा रहा है, और जो बाकी बच गए ना उनका 3/4 आसपास खेल रहा है, फिर भी 9 बच गए, वो पानी पी रहे हैं तालाब से। तो कितने हिरन थे उनके झुंड में? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन तो बच्चे बड़े खुश होते हैं, है ना। तो लेट करते हैं, लेट टोटल नंबर ऑफ डियर इन हर्ड, हम तो एक्स ही मान सकते हैं, एक्स, ठीक है जी। इसके बाद वो कहता है इनका आधा फील्ड में ग्रेजिंग कर रहा है, तो लिख देंगे नंबर ऑफ डियर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो वो कितने हो गए x/2। अब ये आधे हैं तो आधे बच गए, आधे यहाँ पे ग्रेजिंग कर रहे हैं तो कितने बच गए? अब x/2 हाफ है तो बाकी कितने, रिमेनिंग कितने रह गए? आधे ही बच गए। तो ये आधे है तो आधे और बच गए, ये बच गए, ठीक है ना। रिमेनिंग डियर आ गए। अब कहता है रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, है ना। अब वो कहता है कि रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, दोबारा से देखो 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाई, तो लिख देंगे नंबर ऑफ डियर प्लेइंग नियर बाई। अब रिमेनिंग तो ये है, आधे हैं तो ये आधे बच गए, ये रिमेनिंग है। इन रिमेनिंग का 3/4 नियर बाई प्ले कर रहा है, करेगा जाएगा जी, ये प्ले कर रहा है जी। अब देखते फिर कितने बच गए। अब कहते जो बाकी बच गए ना वो पॉन्ड में से पानी पी रहे हैं, तो अब देख देंगे रेस्ट ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है जी। तो कितने थे, रिमेनिंग कितने रह गए थे? x/2। इनमें से ये 3x/8 पानी पी रहे हैं जी, नहीं वो खेल रहे हैं। तो ये आगे जो पानी पी रहे हैं, लेकिन ये तो दिए हुए हैं, लिखेंगे बट नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर इक्वल टू 9, ये तो मेरे को गिवन है, ठीक है। तो इसलिए दोनों इक्वल हो गए, ये हमने निकाला है और ये उसने दे रखा है। तो x/8 किसके इक्वल हो गया? 9 के, ठीक है। तो x हो गया जी 9/8, कितना हो गया? 72। तो हम निकाल दे, लिख देंगे हेंस टोटल नंबर ऑफ डियर कितने हो गए? 72। दोबारा से देखो, वो कहता है कि झुंड में है ना, एक हिरणों के झुंड का हाफ तो ग्रेजिंग कर रहा था, और जो बाकी बच गए उनका 3/4 पास में खेल रहा था, और जो बाकी बच गए उनके वो जो बाकी 9 बच गए वो पॉन्ड में पानी पी रहे थे। तो टोटल नंबर ऑफ डियर निकालना, तो हमने टोटल नंबर ऑफ डियर कितने ले लिए? x। तो आधे ग्रेजिंग कर रहे थे x/2, तो कितने बच गए? आधे बच गए। इन आधों का 3/4, तो इन आधों को 3/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये प्लेइंग कर रहे थे, ठीक है जी। तो अब जो बच गए ना, अब जो बच गए वो पानी पी रहे थे, तो नंबर ऑफ रेस्ट ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर, तो ये बच गए थे। इनमें से ये तो खेल रहे थे, तो कितने बच गए? इसमें से ये माइनस कर दिया, एलसीएम लेके सॉल्व कर लिया, तो ये पानी पी रहे थे। लेकिन वो स्टेटमेंट में क्या कहता है कि 9 पानी पी रहे थे, तो ये हमें दिया हुआ है नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9 है। तो रिमेनिंग डियर हो गया x/2, तो प्लेइंग कितने कर रहे थे? 3x/2, तो कितने पानी पी रहे थे? x/2 माइनस 3x/2, तो ये x/8 क्या है? ड्रिंकिंग वाटर कर रहे थे। लेकिन उसने स्टेटमेंट में कितने दे रखे? नंबर ऑफ डियर ड्रिंकिंग वाटर कितने हैं? 9। तो ये हमने निकाले हैं, ये उसने दिया, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तो हमने दोनों को क्या रख दिया? इक्वल रख दिया, तो 8 उधर चला गया। तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ डियर है वो कितने आ गए? 72। तो हमारा सॉल्व हो गया क्वेश्चन, ठीक है जी।